हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 2A। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, हमें बताना है व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी देखते हैं हम, जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो फिर लिखो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लाइक सपोज अगर मैं कहूँ 9 की बात करते हैं हम। ठीक है, तो 9 के कौन कौन से फैक्टर्स, 9 किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, 1, 3 और 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 9 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और जैसे कि और है हमारा 15, तो देखो इसके 1 है, 3 5 15, 5 भी है और 15 भी है कि नहीं। तो ये दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर्स है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर भी ऑड नंबर, क्या कंपोजिट नंबर्स ऑड नंबर हो सकते हैं? तो हाँ देखो यहाँ तो हमने देख ही लिया, ये दोनों ऑड है और कंपोजिट भी। यस, कंपोजिट नंबर्स कैन बी ऑड नंबर्स। ठीक है, फिर ये पूछ रहे इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कौन सा कंपोजिट नंबर है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, राइट। तो जो है देखो ऐसा नंबर जो कंपोजिट हो और जो ऑड भी हो। ठीक है, कंपोजिट भी और ऑड भी, तो वो नंबर कौन सा हुआ, 9 हुआ। क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये तो 1 ना तो ऑड है ना इवन है, इसको हटाओ। 2 क्या है, प्राइम है, सॉरी 1 ना तो इवन है, सॉरी 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, इसको हटाओ। 2 क्या है, वो प्राइम है, तो इसको भी हटा दो। 3 क्या है, वो प्राइम है, इसको भी हटा दो। ठीक है, 4 देखो लेकिन इवन है, कंपोजिट है लेकिन इवन है, इसको भी हटाओ। ऑड और कंपोजिट देखना है। ठीक है, 5 जो है वो प्राइम है और ऑड है, तो ये भी नहीं आएगा। 6 क्या है, कंपोजिट है लेकिन इवन है, तो ये भी नहीं। 7 क्या है, प्राइम है लेकिन ऑड है, तो ये भी नहीं। 8 क्या है, इवन है लेकिन कंपोजिट है ना, ये भी नहीं। अब बचा 9 है ना, सबसे छोटा 9 है। 9 क्या है, ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। क्लियर है? तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो ऑड भी और कंपोजिट भी हो तो वो हमारा 9 है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें बताना है व्हाट आर ट्विन प्राइम। अब ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं? तो देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है ऑड नंबर, है ना। जैसे कि सपोज एक ये ऑड भी है और ये प्राइम भी है, इसके बाद अगला क्या है, 5 है ना। ये ऑड है और प्राइम है, तो ये दोनों क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर है? अब देखो 5 आता है, 5 ऑड नंबर है, प्राइम है। इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 7 आता है। ये क्या हुआ, ये ऑड भी है और प्राइम भी है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? देखो बीच में सिर्फ एक इवन आ रहे हैं इन दोनों के, उसके बाद अगला ऑड, तो खुद ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये पूछ रहे हैं कि राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स है सब कुछ हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखो 50 और 100 के बीच में कौन कौन से, पहले तो देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से है। 53 है, फिर 59 है, फिर 61 है, फिर कौन सा 67 है, 71 है, 73 है। ये हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं अभी, है ना। फिर अभी हम देखेंगे इनमें से कौन कौन से ट्विन प्राइम है। ठीक है, 79, अच्छा 2 दफा लिख लिया हमने। फिर वी हैव 83, फिर वी हैव 89, देन वी हैव 97। ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अभी हमको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो है नंबर जो है वो ट्विन प्राइम है। ठीक, मतलब कि एक प्राइम के वो एक ऑड के बाद अगला जो ऑड है वो प्राइम हो। तो देखो यहाँ पे ये तो जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, बीच में यहाँ पे 55 छूट गया ना। ठीक है, तो ये वाले तो नहीं हुए, इसको तो हटाओ पहले। फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, 59 और 63, है ना। तो देखो ये दोनों क्या हुए हमारे, ये दोनों हो गए, है ना। ये दोनों हमारे हो गए ना ट्विन प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनमें क्या है 59 के बाद 60, अगला जो
ऑड नंबर है वो प्राइम भी है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा और कोई देखते हैं। देखो 67 तो नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि 61 के बाद जो है 67 देर में आया, बीच में 63 भी आ गया, 65 भी आ गया, तो ये दोनों नहीं है। 65 के बाद 71 नहीं, देखो लेकिन 71 के एग्जैक्ट बाद देखो 73 आ रहा है। पहला एक ऑड नंबर ये, इसके अगला ऑड 73 और दोनों प्राइम है। ठीक है, तो ये दोनों भी हो गए। ठीक, फिर देखो फिर कौन कौन से हैं आपके पास, लेकिन इनमें भी गैप है। फिर इसमें 81 आ रहा है जो है प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर 85 है, वो प्राइम नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से दो आए, 59 और 63 दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स है, और 71 और 73 भी ट्विन प्राइम नंबर्स है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें क्या बताना है, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स जब को प्राइम होते हैं अगर उन दोनों के फैक्टर्स जो है तब सिर्फ 1 होता है, उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, जैसे सपोज 2 के फैक्टर्स बताओ, 1 है और 2, 3 के फैक्टर्स बताओ, 1 है और 3 है ना, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, इन दोनों नंबर्स को 2 और 3 को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना, इसके अलावा दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। चलो अब ये पूछे गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम। तो देखो 5 पेयर्स, एक पेयर तो ये वाला हो गया, ठीक है, 2 और 3 का। दूसरा पेयर हो जाता है 3 4, इनका भी खाली एक ही फैक्टर है कॉमन, वो 1 है। ठीक है, फिर 4 5 हो गया, फिर 4 9 हो गया, फिर 8 और 15 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 हमने 5 एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आर को प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम, क्या जरूरी है प्राइम हो, तो देखो नहीं, यहाँ पे 4 तो प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, तो नो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि दोनों नंबर्स जो है वो प्राइम हो। क्लियर है? फिर ये पूछ रहे हैं इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। तो देखो हमने इस चीज का भी एग्जांपल दे दिया। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, ये नंबर गिवन है यहाँ पे, जैसे कि 36 गिवन है, हमको इसको ऐसा दिखाना है एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे 36 का क्या करेंगे हम, इसको ऐसे शो करना है एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक, तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको पहले ऑड भी हो प्राइम भी हो, ठीक है, तो मैं 3 के साथ करूँ उसको, 3 प्लस कितना बचा 33, तो देखो ये तो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब 3 तो वो नंबर नहीं है। अगर हम 5 से करते हैं, 5 प्लस 31, ठीक है, 5 प्लस 31 राइट, तो हम क्या कह रहे हैं एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, है ना, तो देखो ऑड भी है और प्राइम नंबर भी, इसका मतलब ये ऐसे शो करा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ना, हाँ ठीक, इसको हम और भी तरीके से, एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं 7 के साथ कितना ऐड करती हूँ, 29 ऐड करती हूँ, तो देखो दोनों प्राइम नंबर्स है और दोनों ऑड नंबर्स है, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है नहीं, है ना। चलो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हमें 42 को शो करना है। ठीक, तो 42 को देखो, अगर मैं 5 के साथ कितना ऐड करती हूँ 37, तो देखो दोनों प्राइम नंबर्स भी है, दोनों ऑड भी है ना, और ऑप्शन निकाल लेना, एक ऑप्शन मैंने बता दिया, बाकी के ऑप्शन देख लेना। 84 है ना, तो देखो 84 को 3 के साथ नहीं कर सकते हैं, क्यों, 3 के साथ अगर हम करेंगे तो अगला नंबर 81 बन जाएगा, 81 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना, तो इसका मतलब 5 से हो जाएगा, और हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 79, है ना, 79 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो गया, एक और ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन हो जाएगा इसका 17 प्लस 67, है ना, दोनों जो है ऑड नंबर्स भी हैं और दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। क्लियर, चलो अब हम इसका और ऑप्शन आप लोग देख के बताना। ठीक है, चलो 98 का देखते हैं। 98 का अगर मैं 5 के साथ करती हूँ, देखो है ना, 3 के साथ तो नहीं होगा, 5 के साथ करती हूँ तो ये हो जाएगा 93 भी नहीं होगा, क्योंकि 93 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर, तो मैं इसको अब किससे कर सकती हूँ, 11 से अगर मैं करके देखूँ
तो ये हो जाएगा 7 और 8, 87 और 11, 87 लेकिन प्राइम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर 17 से करके देखती हूँ तो फिर ये जाएगा आपका 19, है ना। ये हो जाएगा 19 एक प्राइम नंबर है और 79। तो आपको ना ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तब आप अगर और ऑप्शन निकल रहे हैं तो और ऑप्शन करके देखना, ठीक है। बाकी एक तो ये से स्प्लिट हो गया, क्लियर है। लेकिन समझ में आ गया ना कैसे करना है। और देखो हिट एंड ट्रायल से इसको करते करते ही होगा ये, इसमें कोई ऐसे शॉर्ट कोई ऐसा नहीं है कि ये नंबर से ही हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन 15 है, आपको एक्सप्रेस करना है ईच द फॉलोइंग इज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। फिर से वही है, उसी टाइप का है। तो देखो पहला आ गया ये 31 को आपको शो करना है एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो देखो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, 31 को अगर मैं 5 प्लस कितना करूँ 26 करती हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो आपका ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब मैं 26 को कैसे लिख सकती हूँ, 26 लिखा जा सकता है 7 प्लस 19। तो देखो ये दोनों भी ऑड प्राइम नंबर्स, तीनों ये हमने कॉम्बिनेशन बना दिया तीनों का ऑड प्राइम नंबर्स का, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम 35। तो देखो 5 प्लस 30 हो गया, है ना। तो देखो अब 30 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ दोनों ऑड प्राइम नंबर्स में। तो देखो 7 प्लस 23 कर दें इसका, दोनों ऑड प्राइम नंबर्स है, ठीक। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर भी है 49। तो देखो 49 को मैं कैसे कर सकती हूँ, 5 प्लस 44, है ना। 5 ऑड प्राइम नंबर है, 44 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3 प्लस 41 कर दें। तो देखो हो गया ना, ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और ऑड भी हैं, क्लियर। चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर वी हैव 63। तो देखो 63 को अगर मैं 5 से करती हूँ तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। 7 से करके देखते हैं हम इसको। 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 और 5 56, है ना, ठीक है, राइट। अब मैं 56 को कैसे स्प्लिट करूं, देखो 56 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 5 प्लस 51, है ना। लेकिन 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 5 से तो इसका नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसका अगर हम बनाते हैं 13 से करते हैं, है ना। 13 से करेंगे तो ये बनेगा 43। चलो ये एक ऑप्शन बन गया इसका, क्लियर है, ठीक है। ऐसे आप लोग डिफरेंट टाइप के ऑप्शन बना सकते हो, वो ट्राई कर करके देखना पड़ेगा, क्लियर है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, हमें इनको एज अ सम ऑफ 2 ट्विन प्राइम नंबर्स शो करना है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या थे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, है ना, एक के बाद जो दूसरा प्राइम नंबर आता है वैसे शो करना है। तो देखो 36 को हम कैसे शो कर सकते हैं, तो एक नंबर 2 में ही स्प्लिट करना है, एक के बाद दूसरा, तो आधे आधे के करीब लाओ, एक 17 और एक 19, है ना। 5 से करोगे तो एकदम से अगला नंबर तो हो नहीं जाएगा इसका कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर है 84, इसका आधा करेंगे तो 40 के अराउंड आएगा, है ना। तो देखो 41 और 43, क्लियर हो गया, मसला भी समझ में आ गया कैसे होगा। क्योंकि देखो इसको स्प्लिट करेंगे आधे आधे में, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, एक के बाद जो दूसरा ही फॉरेन से ऑड नंबर आएगा वो प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें स्प्लिट करना है 120। तो देखो 60 के अराउंड आएगा, 60 के अराउंड कौन कौन से हुए, एक 59 हुआ और एक 61 हो गया, सिंपल हो गया ना। चलो 144, तो देखो 70 के आसपास आएगा, क्योंकि 140 का आधा जो है 72 हो गया ना, तो एक 71 हो जाएगा, एक 73 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक इजी हो गया ना इससे हमारा क्वेश्चन। चलो हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों, 1 ना तो कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकेंड है 1 इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, अगर वो प्राइम है तो ऑड होना जरूरी है, ये भी फॉल्स है, क्यों, 2 जो है वो प्राइम है लेकिन 2 क्या है, वो इवन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो गई, ठीक है। थर्ड करते हैं हम, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स का सम, जैसे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं लेकिन इनका सम क्या है, 8 है, ठीक, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्लियर।
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया हमारा। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर। अगर दो नंबर्स को प्राइम है, जैसे कि 4 और 5, इनमें से एक नंबर जरूरी है, या तो 4 और 5 ना लेके 4 और 9 लो, ये दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। ये वी कंप्लीट एक्सरसाइज 2A। अब हम मिलेंगे विद एक्सरसाइज 2B। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।